Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश, एक नई मोरल स्टोरी के साथ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दोज लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। डेट इज ट्रांसलेशन मेथड। रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज के सहारे इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। नए नए वर्ड्स साथ ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम इज द सेंट एंड द रिच मैन। एक साधु और डेट इज एक संत और एक अमीर आदमी। दिस इज द टाइटल नेम। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। Listen and watch carefully till the end. If you want to learn English language, there were two good friends. कहा जा रहा है कि टू गुड फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त थे। आ सेंट एंड अ रिच मैन। एक जो था सेंट, डेट इज हिंदी मीनिंग संत, ऋषि, साधु एक संत, और एंड अ रिच मैन एक अमीर आदमी। ये दोनों क्या थे? गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। वन डे एक दिन, द रिच मैन एक दिन क्या हुआ? द रिच मैन एक अमीर आदमी ने क्या किया? आमंत्रित किया किसको? द सेंट, डेट इज साधु को, टू हिज हाउस अपने घर पर साधु को आमंत्रित किया। ही मेड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स फॉर हिम। कहा जा रहा है उसने, ही यानी कि अमीर आदमी ने क्या किया? ब्यूटीफुल सुंदर सा व्यवस्था, अरेंजमेंट्स यानी कि व्यवस्था किया, फॉर हिम साधु के लिए। द सेंट वाज वेरी हैप्पी। कहा जा रहा है कि जो संत था बहुत ही खुश था। बट लेकिन अ मैन हु वाज जीलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप। लेकिन हुआ क्या? एक आदमी था जो जीलस कर रहा था। जलन, डा होना, ईर्ष्या होना, यानी कि वह जो है उसकी दोस्ती से, देयर फ्रेंडशिप यानी कि साधु और जो अमीर आदमी था उन दोनों की बीच की दोस्ती देखकर एक आदमी को जलन हो रहा था, यानी कि उसे जिलसी था, जलन था, यानी कि किसी को सुखी देखकर दुखी हो जाना। डेट इज हिंदी मीनिंग जिलस का मतलब जलन, यानी कि इस तरह से अ मैन हु वाज जिलस एक आदमी जो कि जिलस था उनकी दोस्ती को लेकर। सैड टू द सेंट। कहा जा रहा है कि वह आदमी जिसे जिलस था उसने क्या कहा? साधु से कहा, सी देखो, योर फ्रेंड हैज इंटेंशनली मेड दिस अरेंजमेंट टू मेक यू फील लो। कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है, हैज इंटेंशनली यानी कि इरादतन, इरादे से, मेड यानी कि दिस अरेंजमेंट यानी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था प्रबंध किया है, योर फ्रेंड यानी कि तुम्हारा दोस्त ने इरादतन जानबूझकर इस तरह की व्यवस्था किया है। किस लिए? टू मेक यू फील लो, तुम्हें फील करने के लिए, लो यानी कि नीचा दिखाने के लिए ऐसा व्यवस्था जानबूझकर किया है। उस आदमी ने कहा संत को,
यानी कि जिसे जीलस थी इन दोनों की दोस्ती के बीच, इनकी दोस्ती से। ही वांट्स टू शो यू हाउ मच ही हैज अटेंड इन लाइफ। कहा जा रहा है कि वह चाहता है, ही वांट्स वह चाहता है, यानी कि वह अमीर आदमी क्या करना चाहता है, वह चाहता है टू शो दिखाना, यू तुम्हें दिखाना चाहता है, हाउ मच कितना, ही हैज हाउ मच यानी कि कितना उसने प्राप्त किया है, इन लाइफ यानी कि जीवन में कितना उसे प्राप्त हुआ है, वही तुम्हें दिखाना चाहता है, उस आदमी ने कहा। एंड और यू आर नथिंग, और तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, तो ऐसा करना। हियरिंग दिस यह सुनकर, हियरिंग यानी कि सुनते हुए, दिस यह बात सुनते हुए, सुनकर। द सेंट वाज वेरी एंग्री जो संत था बहुत ही क्रोधित हो गया था, क्रोधित था, गुस्से में, नाराज कह सकते हैं, एंग्री का मतलब क्रोधित, नाराज होना। ही साउटेड उसने चिल्लाया, टू द रिच फ्रेंड उसने चिल्लाया, उसने अमीर दोस्त पर क्या किया, चिल्लाया। यू हैव अचीव्ड तुमने क्या किया है, प्राप्त किया है, अचीव किया है। ओनली मनी केवल पैसा, बट लेकिन आई हैव गोट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकिन हमने पाया है, हमने पा आई हैव गोट हमने पाया है, हमें मिला है क्या, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिला है और हमने पाया है। आई एम अ सेंट कहने का मतलब मैं एक ऋषि हूँ, मैं एक साधु हूँ, या मैं एक संत हूँ। आई एम अ सेंट। द रिच फ्रेंड वाज अस्टन्ड यानी कि जो अमीर आदमी था वह स्तब्ध था, अवाक रह गया, यानी कि साइलेंट था, चुप था, अचंभित था। स्टंड मतलब स्तब्ध हो जाना, बोल नहीं पाना, यानी कि साइलेंट हो जाना, यानी कि वह अचंभित था इस बात को सुनकर, क्योंकि ऐसा उसका इरादा नहीं था। ही रिप्लाइड वेरी पोलाइटली उसने जवाब दिया, यानी कि रिच फ्रेंड जो था, अमीर दोस्त, साधु को जवाब दिया, उत्तर दिया, वेरी पोलाइटली बहुत ही नम्र पूर्वक से, बहुत ही विनम्र भावना से उसने जवाब दिया। दो हालांकि, यद्यपि, यू हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल वर्ल्डली थिंग्स हालांकि आपने यानी कि तुमने क्या किया है, सैक्रिफाइस्ड त्याग किया है, क्या, ऑल सभी, वर्ल्डली थिंग्स संसारिक चीज़ों को क्या किया है तुमने, अवॉइड किया है, यानी कि त्याग किया है। 8 अभी भी, योर ईगो इज स्टिल इंटैक्ट लेकिन तुम्हारा जो अहम है, अहंकार है, अभी भी क्या है, स्टिल यानी कि अभी भी कायम है, अभी भी सलामत है तुम्हारे अंदर। इंटैक्ट मतलब अनटच्ड, अनब्रोकन, यानी कि अभी भी तुम्हारे अंदर जो है से तुम्हारे अंदर कायम है। दिस इज द हिंदी मीनिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी यह जो है कहा जा रहा है, देयर इज नो डिफरेंस कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बिटवीन के बीच, यू यानी कि तुम्हारे, एंड मी तुम्हारे और मेरे के बीच में कोई अंतर नहीं है। आई हैव एन ईगो फॉर मनी कह सकते हैं, ईगो के मतलब स्वार्थ होना, यानी कि अहंकार होना, खुद की भावना होना। आई हैव एन ईगो मुझे अहंकार है, फॉर मनी यानी कि मनी को लेकर मुझे घमंड है, मुझे अहम है। एंड और यू हैव एन ईगो लेकिन तुम्हारे पास किस बात को लेकर ईगो है, फॉर सेंट हुड इट मीन्स तुम्हारे अंदर जो है एक साधु
की अवस्था को लेकर, यानी कि सेंटहुड का मतलब साधुत्व, यानी कि साधु का अवस्था धारण करना, यानी कि इस बात को लेकर तुम्हें क्या है, अहम है, यानी कि अहंकार है, जबकि मेरे पास मनी को लेकर है। यू हैव लॉस्ट, यानी कि तुमने खो दिया है। ऑल, सभी। डैट, यू हैव अचीव्ड, जो तुमने अचीव किया है, तुमने सब खो दिया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, एक ईगो है। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, वन मस्ट नॉट गेट कैरिड बाय वंस ईगो। कहा जा रहा है कि किसी को भी नहीं क्या करना चाहिए, भावनाओं में बहना चाहिए, खुद की स्वार्थ, खुद की अहंकार के द्वारा अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यू कैन से दिस इज द मीनिंग। गेट कैरिड, इट मीन्स भावनाओं में बहना।